नमस्कार दोस्तों, वर्ग 2 चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग को लेकर के विभाग की तरफ से क्या अपडेट है, इस विषय पे बात करेंगे। पात्र अपात्र सूची को लेकर के क्या तैयारी है, इस पे बात की जाएगी। इसके अलावा स्कूल्स की जो चॉइस फिलिंग होना है, आखिर वो कब तक होगी और कब तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सकती है, क्या नियुक्ति आपके मई माह में भी दी जा सकती है, सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे संक्षिप्त में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपको जैसा कि पता ही है कि आपको बताया गया था कि मार्च के अंत तक आपकी पात्र अपात्र सूची, जो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान पात्र या अपात्र पाए गए थे, उनकी सूची आना था। लेकिन वह सूची आपके मार्च माह, जो कि अंतिम अभी चल रहा है, लेकिन अब तक यहाँ पे प्रदर्शित या प्रकाशित नहीं की गई है। तो ऐसी स्थिति में कब तक इस सूची के आने की संभावना है और कब तक यहाँ पे आपके स्कूल्स की चॉइस फिलिंग पूरी कर ली जाएगी और उसके अलावा ज्वाइनिंग को लेकर के क्या सीन रहने वाला है, तो आपको बता देना चाहता हूं कि वर्तमान में आपकी पात्र अपात्र सूची जरूर आ जाती है, लेकिन भोपाल में आपको बता दें कि 23 से लेकर के 25 मार्च के बीच अभी यहाँ पे जो विकलांगता के जरिए यहाँ पे जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, विकलांगता प्रमाण पत्र लगा करके, उनकी विकलांगता का यहाँ पे परीक्षण हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, उस परीक्षण के उपरांत जो अभ्यर्थी यहाँ पे पात्र पाए जाते हैं, उन अभ्यर्थियों को भी यहाँ पात्र अपात्र की सूची में शामिल किया जाना है। तो ऐसी स्थिति में पात्र अपात्र सूची को लेकर के विभाग यहाँ पे जरूर काम कर रहा है, लेकिन कुछ यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ है आपके विकलांगता के संबंध में, क्योंकि बहुत सारे केस यहाँ पे ऐसे आए थे जिसमें कि फर्जी दिव्यांगता का 40% से ज़्यादा प्रमाण पत्र लगा करके अभ्यर्थियों ने यहाँ पे सिलेक्शन ले लिया था। तो आपके जयप्रकाश जो हॉस्पिटल है, जो कि भोपाल में स्थित है, यहाँ पे इन दिव्यांग श्रेणी से जो चयनित अभ्यर्थी है, इनका एक बार फिर से विभागीय यहाँ पे दिव्यांगता का परीक्षण किया गया है। उसके बाद जो इसमें लीगल पाए जाते हैं, तो उनको पात्र करके यहाँ पे पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की एक सूची जारी की जाना है। और यह सूची कब तक जारी की जाएगी, इसको लेकर के बता देना चाहता हूं कि अब यह सूची आपके अप्रैल माह में जारी होने वाली है। जी हां दोस्तों, अप्रैल, आप ये समझ लीजिए कि लगभग 15 अप्रैल तक का समय पात्र अपात्र, अधिकतम की बात की जा रही है, पात्र अपात्र सूची के जारी होने तक की यहाँ पे संभावना है। अब जहां तक बात आती है कि पात्र अपात्र सूची के बाद बस आपका एक काम यहाँ पे रह जाने वाला है, जो कि स्कूल्स की चॉइस फिलिंग का होना है। तो ये पूरी संभावना है कि आपकी स्कूल्स की जो चॉइस फिलिंग है, वो भी आपके अप्रैल के अंत तक आपको यहाँ पे करवा ली जाएगी। और स्कूल की जैसे ही चॉइस फिलिंग हो जाती है, तो लगभग आपका 10 से 15 दिन का अधिकतम समय आपके स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर स्कूल अलॉटमेंट की बात करें, क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल और अप्रैल के बाद आपका यहाँ पे मई महीना लग जाने वाला है, जो कि ग्रीष्मकालीन अवकाश का होगा, तो बता देना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल यहाँ पे नहीं है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश लग जाने की वजह से आपके स्कूल का अलॉटमेंट आपको नहीं किया जाएगा। क्योंकि इस बार आपकी भारत की जनगणना 2027 होने वाली है, जिसमें कि स्वयं हमको भी यहाँ पे ड्यूटी के लिए हमारा सुपरवाइजर के रूप में नाम आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों की किसी भी प्रकार की यहाँ पे छुट्टी नहीं है। छुट्टी केवल ग्रीष्मकालीन अवकाश यहाँ पे बच्चों के लिए है। तात्पर्य यह है कि विभागीय जो कार्य आपके होने वाले हैं, वो निरंतर इसी प्रकार से चलते रहेंगे। तो मार्च में भी आपको, मई में भी आपको अंतिम तक यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जा सकती है। और अगर अदरवाइज किसी वजह से ना दी जाए, तो 1 जून से आपका फिर से नया सेशन चालू हो जाता है शिक्षकों के लिए। तो ऐसी स्थिति में जून के पहले सप्ताह तक भी ज्वाइनिंग दिए जाने की पूरी उम्मीद यहाँ पर बन जाती है। तो एक बड़ी और अच्छी अपडेट यहाँ पे ये है कि विभाग आपके पात्र अपात्र सूची को लेकर के यहाँ पे जरूर काम कर रहा है। और जैसे कि आपने देखा है कि आपके डीपीआई के अलावा भी जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, उनका भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है, वो बिल्कुल यहाँ पे शुरू हो गई है। आपके जल्द ही वो कंप्लीट कर ली जाएगी। तो सिमिलर दोनों चीज़ें यहाँ पे चलती रहने वाली है। और बहुत ही जल्द, जो कि लंबा इंतजार आप लोगों के द्वारा ज्वाइनिंग को लेकर के किया जा रहा था, उसके संबंध में एक अच्छी अपडेट आपको देखने को मिलेगी और जल्दी ही आपका इंतजार समाप्त हो जाएगा। तो आगे जो भी अपडेट होगी इसके अलावा दोस्तों, उसको भी लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।